We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो वहीं पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए भारतीय नेवी भी समंदर में गरज रही है। INS विक्रांत अरब सागर में मुस्तैद है। तो हाल के दिनों में नेवी ने लंबी दूरी की मिसाइलों के कई सफल परीक्षण किए हैं और पाकिस्तान को खौफ से भरने का काम किया है। अरब सागर में INS विक्रांत की दहाड़। इस बार समंदर बनेगा पाकिस्तान की कब्रगाह। नौसेना अलर्ट पर है, समंदर गरज रहा है। हिंदुस्तान ने लहरों पर कब्जा जमा लिया है। अरब सागर में एंटी शिप और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों की धमक सुनाई दे रही है। मिसाइल फायर करके इंडियन नेवी अपनी तैयारियों को परख रही है। पाकिस्तान कोई हिमाकत न कर सके, इसलिए गुजरात के नजदीक कोस्ट गार्ड की भी तैनाती की गई है। इंडियन नेवी के वॉरशिप अरब सागर में उतर चुके हैं। लंबी दूरी की एंटी शिप मिसाइल के कई परीक्षण करके नेवी पाकिस्तान की धड़कनें पहले ही बढ़ा चुकी है। समंदर का महाबली INS विक्रांत भी दहाड़ रहा है, जिससे दुश्मन के सीने में खौफ की लहरें उठ रही हैं। अरब सागर की लहरों पर INS विक्रांत ब्रह्मोस के साथ तैयार है। INS विक्रांत के डेक पर MiG-29 के जेट्स गरज रहे हैं। भारत की 3 डोमेन डिफेंस स्ट्रेटेजी में अब समुद्री मोर्चा पहले से कहीं ज्यादा अहम हो गया है। भारत ने अरब सागर में INS विक्रांत के पूरे बेड़े को तैनात कर दिया है। INS विक्रांत के स्ट्राइक ग्रुप में शामिल MiG-29 के फाइटर जेट्स 850 किलोमीटर तक हमला कर सकते हैं। इसमें 64 बराक और 16 ब्रह्मोस मिसाइलें हैं, जो हवा और जमीन पर सटीक निशाना लगाने में माहिर हैं। ये जेट्स और मिसाइलें पाकिस्तान के नौसैनिक ठिकानों, एयरपोर्ट्स या अन्य खास जगहों को मिनटों में तबाह कर सकती हैं। भारत के स्टेल्थ वॉरशिप्स समंदर की सतह चीरते हुए दुश्मनों की तलाश कर रहे हैं। अरब सागर का हर रास्ता, हर लहर अब भारतीय नेवी की निगरानी में है। भारत के स्टेल्थ वॉरशिप पाकिस्तान के कराची पोर्ट और बाकी सी लाइनों को जकड़ने के लिए तैयार हैं। जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान की सप्लाई लाइनों को समंदर में ही डुबो दिया जाएगा। INS विक्रांत अपने डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट्स और एंटी सबमरीन के साथ मिलकर पाकिस्तान के समुद्री रास्तों को ब्लॉक कर सकता है। नेवी के P-8I जैसे विमान समुद्र में दुश्मन के कॉन्वॉय को तबाह कर सकते हैं। पाकिस्तान से आ जा रहे व्यापारिक जहाजों को मजबूर किया जा सकता है कि वो सप्लाई रोक दें या रास्ता बदल लें। ऐसा हुआ तो पाकिस्तान न सिर्फ समंदर में मार खाएगा, बल्कि इसका घातक असर जमीन पर भी होगा। भारतीय नेवी के इस कदम से वो पूरी तरह बिखर कर रह जाएगा। अगर INS विक्रांत ने कराची पोर्ट को ब्लॉक कर दिया तो पाकिस्तान का कारोबार ठप हो जाएगा। पाकिस्तान तेल को तरस जाएगा। कराची पोर्ट से तेल के अलावा दवाइयां और राशन समेत कई अन्य जरूरी सामान आते हैं। जंग की सूरत में कराची पोर्ट बंद होने पर सब कुछ रुक जाएगा। जंग होने पर पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चुनौती तेल और लुब्रिकेंट हो गया। पाकिस्तान के पास टैंक चलाने के लिए ज्यादा तेल नहीं है। अगर भारतीय सेना अरब सागर का रास्ता ब्लॉक करती है तो पाकिस्तान को तेल मिलना बंद हो जाएगा। INS विक्रांत न सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, बल्कि एक चलता फिरता एयरबेस और स्ट्राइक फोर्स भी है। पाकिस्तान के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। INS विक्रांत पाकिस्तान के लिए कई तरह से बड़ी मुसीबत बन सकता है। INS विक्रांत में 4LM-2500 की गैस टरबाइन है, जो 88 मेगावाट पावर जनरेट करती है। 14 डेक हैं जो 10 मंजिला इमारत की तरह दिखते हैं। मॉडर्न किचन में 1 घंटे में
1600 लोगों का खाना बन सकता है। मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल और स्विमिंग पूल भी है। एक बार ईंधन बनने पर 45 दिन तक समुद्र में रह सकता है। समुद्र में ही ईंधन को रिफिल भी किया जा सकता है। INS विक्रांत अगर पाकिस्तान के सामने खड़ा हो जाए तो आसानी से उस पर हमला कर सकता है। पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 पुरानी पनडुब्बियां हैं जो INS विक्रांत का मुकाबला नहीं कर सकती। बाकी की मरम्मत चल रही है। अगर जंग की नौबत बनी तो INS विक्रांत गेम चेंजर साबित हो सकता है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।